बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर बातें कर लें तो इस वक्त चेयरमैनशिप की जंग जारी है। ज़का अशरफ और नजम सिटी के दरमियान ये जंग जारी है और जिसका हमने देखा कि बाकायदा तौर पर कल कोर्ट में इसके फैसले को मज़ीद आगे 17 जुलाई तक के लिए ला दिया गया है, जहाँ पर हम देखेंगे 17 तारीख को बाकायदा तौर पर इसका इलेक्शन के हवाले से और चेयरमैनशिप के हवाले से सीट पे कौन बैठेगा इसका फैसला होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें कौमी स्क्वाड के हवाले से, श्रीलंका में 16 अपनी स्क्वाड ने जाना है, लेकिन बहस अब भी उससे स्क्वाड के हवाले से जारी है। सारी सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त गुलाम यासीन साहब जो कबड्डी सिंध कबड्डी एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं शगुफ्ता साहिबा जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, माजी में बड़ी ज़बरदस्त बैडमिंटन खेला करती थी और इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त वो बच्चों को ट्रेनिंग भी करवा रही हैं। उसके साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे खासकर ज़का अशरफ और नजम सिटी के हवाले से। जिस तरह मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि इन दोनों की जंग जारी है चेयरमैनशिप के हवाले से। सबसे पहले गुलाम यासीन साहब की तरफ आते हैं। गुलाम साहब, कबड्डी अगर खेल हमने देखा जाए तो रिवायती हमारा सखावत के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त रहा है। सखावत के खेल को हम शायद ऐसा नहीं लगता कि हम भूलते जा रहे हैं। अब हम जदीद तरीके की चीज़ें अब आती जा रही हैं जिसके बाइस हम देखते हैं कि इस खेल की तरफ राग़िब होते हुए खिलाड़ी भी कम नज़र आ रहे हैं। जो खुद आप सिंध कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि इस तरफ जो है रुझान जो है खिलाड़ियों का भी कम होता दिखाई दे रहा है। क्या वजूहत है या महंगाई ने इन सबको तोड़ दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा मोइन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप वक्तन फ़वक्तन कबड्डी को प्रमोट करने के लिए उनकी ज़िक्र करने के कहते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये रवायती खेल था, है और इंशाअल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा गेम है। जिस तरह महंगे गेम तो और भी हैं, टेंट्स है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि इसमें एक जवान मर्द की तरफ मेहनत करनी पड़ती है और इसमें एक फ़िटनेस जो फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है हमें वो हर हाल में करनी पड़ती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के उनके फूड सप्लीमेंट्स वगैरह, जिसकी वजह से वो खिलाड़ी जो है वो अफोर्डेबल नहीं रहा। पुराने दौर में तो अफोर्डेबल थे, अब वो धीरे धीरे से अफोर्डेबल ख़त्म हो, क्योंकि वो जो हमारे खिलाड़ी थे वो एम्प्लॉइज़ हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ़ इदारों में, तो फिर वो अपना टाइम निकाल के कर रहे हैं। लेकिन जब से सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के अम्ब्रेला तले सिंध कबड्डी एसोसिएशन को हमने फॉल किया है तो काफ़ी हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं और बहुत सी हमने मैचेस करवाए हैं। उन मैचेस की वजह से हमारे जो खिलाड़ियों में एक अवेयरनेस पैदा हुई है। वो अवेयरनेस आप इस बात के ख़ुद गवाह हैं कि एक प्रोग्राम में आप हमारे साथ चले थे और आपने देखा कितना जुनून था पब्लिक में भी और खिलाड़ियों में भी। और हमारी ये कोशिश है, हाज़िर वक्त गवर्नमेंट सिंध से भी ये मेरी वक्तन फ़वक्तन गुजारिश होती रहती है और गुजारिश है कि इन खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाए। जैसे आर्चरी है हमारी, घोड़सवारी है, तीर अंदाज़ी है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सकाफ़त का एक हिस्सा रही हैं और आगे भी रहेंगी। अच्छा गुलाम यासीन साहब, आपने जिक्र किया कि अभी लास्ट टाइम अगर हम देखें तो कराची गेम्स में बाकायदा तौर पर वो कबड्डी के मुकाबले हुए, लेकिन उस मुकाबले के बाद कभी उसके बाद कोई ऐसा इवेंट मुनक्किद हुआ जहाँ से हम समझें कि वाकई कबड्डी के खेल को प्रमोशन मिलती हुई दिखाई? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा हर वीक, हर हफ्ते हमारा सैटरडे पे कायदाबाद ग्राउंड, अख्तर ग्राउंड, जूनियर ग्राउंड पे हमारे इवेंट्स होते रहते हैं और वो फिटनेस इवेंट्स कहलाते हैं। हमारी नुमाइशी, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम करते रहते हैं और हमने उसको ख़त्म नहीं किया, ना टुडे, उसी वक्त से अभी तक चलते आ रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि चंद ही दिनों में, आने वाले दिनों में कराची में हम सिंध उसका जो है ना मेज़बान बनेगा और नेशन हम गेम कराने जा रहे हैं कबड्डी की यहाँ कराची में। अच्छा, थोड़ी देर पहले आप खुद कह रहे हैं कि वेन्यूज़ 4-5 हैं, मज़ीद कितने वेन्यूज़ बढ़ाने की ज़रूरत है इस गेम में और गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट कर रही है आप लोगों के कि मज़ीद इसके लिए जो है आप लोग काम करें? और मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स आपने यकीनन कोई अनीना देखा होगा कि जहाँ पर अगर कबड्डी की जगह मौजूद हो तो वहाँ पर आप उस चीज़ को, इस खेल को प्रमोशन करते रहें। देखें, वेन्यूज़ हमारे पास लिमिटेड हैं इस वक्त, वो भी हमने अपने मदद के तहत खुद ही उन वेन्यूज़ को हमने बनाया है, क्योंकि इसमें कबड्डी में हमें एक सॉफ्ट नेल की मट्टी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, बालू मट्टी टाइप की। गवर्नमेंट सिंध ने तो अभी तक कोई भी हमें सपोर्ट नहीं की, लेकिन
KMC के गेम के बाद KMC एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान साहब ने सपोर्ट की है हमें, और चल रहा है वो सिलसिला। और उसके अलावा हमने गवर्नमेंट सिंध को एक रिक्वेस्ट दी है कि हमें कुछ वेन्यूज़ को, जिसमें हमने कराची के जो स्पोर्ट्स KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें भी हमने रिक्वेस्ट की कि हमें वहाँ दें। अच्छा, हम अभी जो सेकंड स्टेज पे जा रहे हैं वो है ख़वातीन की कबड्डी का। हम उसको भी ला रहे हैं कि हम उन बच्चों को ख़वातीन को हम कबड्डी के लिए पहले भी हमने 2-4 नुमाइशी गेम्स हम कर चुके हैं इसी कराची में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कर चुके हैं। अभी हम उसको इंशाल्लाह ताला आगे लाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ख़वातीन के हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। शगुफ्ता बैडमिंटन की प्लेयर है, माजी में बड़ा ज़बरदस्त खेलती थी पाकिस्तान के लिए, और ख़ासकर नेशनल गेम्स के अंदर जितने भी होते थे मेडल ज़रूर हासिल करते हुए दिखाई देती थी कराची के लिए और सिंध के लिए। शगुफ्ता, आप हमारे शो में फ़र्स्ट टाइम आई हैं, क्या कहेंगे माजी में जिस तरह आप बैडमिंटन खेला करती थी, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप बैडमिंटन के अलावा क्रिकेट के लिए भी कोर्सेज मुख्तलिफ लेवल पर कर रही हैं, हॉकी की अच्छी प्लेयर रही हैं, तो यकीनन खेल से वाबस्ता रही हैं, और खेलों के लिए वाबस्ता रहना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी चीज़ को आप आगे जो है अपने दीगर नौजवान बच्चों में जो है प्रमोशन करते हुए उनकी नज़र आ रही हैं। आप इस वक्त हम देखें तो कराची के अंदर क्योंकि स्कूल में बच्चों की छुट्टियाँ हैं और बाकायदा तौर पर कहीं आप एजुकेशन से भी रिलेटिव है, और उसके लिए हम देख रहे हैं कि समर कैंप कराची में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो क्या कहेंगे सबसे पहले समर कैंप के हवाले से, फिर आपकी माजी के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में बुलाने के लिए। जिस तरह समर कैंप की बहुत ज़्यादा आजकल धूम है, हर कोई समर कैंप लगा रहा है और काफ़ी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो छोटी सी मेहनत हमने भी कोशिश की है कि समर कैंप में हम लोग बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नई गेम्स जो उनके लिए नए हैं, छोटी छोटी स्किल्स, हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, और उनके जिस्मानी नशोनुमा, और उनको टैबलेट से हम बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी स्क्रीन टाइम है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को मुख्तलिफ गेम्स में, जैसे स्विमिंग है, हम समर कैंप्स के हवाले से स्विमिंग करवा रहे हैं और फुटबॉल भी करवा रहे हैं, तो डे एंड इवनिंग आवर्स में इनकी मुख्तलिफ गेम्स हो जाते हैं। अच्छा शगुफ्ता, स्विमिंग की बात हो रही है तो हम देखें कि अभी 34वें नेशनल गेम्स मुनक्किद हुए थे, उसमें सिंध की बच्ची ने 3 गोल्ड मेडल स्विमिंग में हासिल किए, तो यकीनन आप स्विमिंग की ट्रेनिंग भी करवा रही हैं, तो कितना चार्म नज़र आ रहा है आपको इन लड़कियों के अंदर की स्विमिंग में? वाकई मज़ीद जो है लड़कियाँ निकलेंगी जो सिंध के लिए कभी भी नेशनल गेम्स अगर मुनक्किद होंगे तो उसके लिए मेडल्स ला सकें। सही, ये तो वाकई बहुत खुश आइन था कि हम सिंध की बच्ची ने इस तरह मेडल जीते, और ये काफ़ी मोटिवेटिंग है। जो आगे बच्चियां सीख रही हैं, खेल रही हैं, अब उनके लिए एक राह है कि हमने इस तरफ जाना है, उनके लिए एक रास्ता खुशादा कर दिया है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव था। तो इंशाल्लाह हम आगे पॉजिटिव है, इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। शगुफ्ता साहिबा, जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपकी बातें कहीं कहीं सच होती दिखाई दे रही हैं, जिस तरह अपने 2 दिन 3 दिन से कंटिन्यू ज़का अशरफ नजम सिटी के हवाले से गायबगा आगाह करते रहे हैं, हमें अपनी तज़िया देते रहे हैं, वही कुछ अब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला कोर्ट तक पहुँचे और कोर्ट ने स्टैंड दिया और 17 जुलाई तक का ये फैसला किया इलेक्शन का। क्या समझ रहे हैं कि ये 17 तारीख को भी इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, बात यह है कि अब 17 को भी जो है इलेक्शन तो आप भूल जाएं, क्योंकि अभी ये कानूनी पेचीदगियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा आ गई हैं। चेयरमैनशिप के जो है, जब से ये सियासत इन्वॉल्व हो गई ना, 2 पार्टियों की जंग हो गई है, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये और भी आगे जाएगा। जैसे उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो सौंप दिया था पूरा बोर्ड, अब उसके ख़िलाफ़ भी एक पटिशन लग गई है, उस पर भी समाज जो है 4 जुलाई को होने जा रही है। तो समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है बोर्ड में, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोर्ड क्या कर रहा है। ऊपर से आपको पता है एशिया कप आ रहा है, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, इतने मसाइल आ गए हैं क्रिकेट में कि कोई समझ में ही नहीं आ रहा। अब देखिए, कल जो पाकिस्तान ने कहा है कि हम जो है जब तक वो इंडिया की सिक्योरिटी सूरत का जायजा लेंगे उसके बाद टीम भेजेंगे। अब बोर्ड तो मौजूद नहीं है, और उसके बाद आपको पता है फौरन से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है आपको वो आ गया, पैगाम आ गया कि भाई आप लोगों ने वर्ल्ड कप में खेलने के एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, तो
तो अब कौन सा सिक्योरिटी का मसला और कौन सा उज़र पेश कर रहे हैं? आपको तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही आना है, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ जब सरबराह नहीं होगा तो ये मसाइल जो है बजाय सुलझने के उलझते जाएंगे, और ये मुझे नज़र आ रहा है कि मसाइल बहुत दूर तक जाएंगे। 17 जुलाई को तो भूल जाएं कि इलेक्शन होंगे चेयरमैनशिप के, क्योंकि जाते जाते सेठी साहब के जो बंदे थे ख़ास, उन्होंने जिस काम के लिए उनको लगाया था तो वही चीज़ें जो है हो रही हैं जिस तरीके से वो चाह रहे थे। मुझे लग रहा है आस्ते आस्ते ये आपको ये जितना भी है चेयरमैनशिप का जो इंतखाब है ये नेशनल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। जैसे ही नेशनल इलेक्शन अनाउंस होंगे उसके करीब करीब जाके ये मामला कहीं ठहरेगा। वैसे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा दूर तक कि ज़का अशरफ जो है फ़ौरन चार्ज ले लें। ज़का अशरफ साहब को आसानी से चार्ज नहीं मिलने वाला। जैसे सेठी साहब कहते हैं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको पता है कि उनका कितना गहराई से ताल्लुक है। बिल्कुल गहराई से ताल्लुक है। जावेद इकबाल भट्टी साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त हमें अमेरिका से ज्वाइन कर लिया है, सीनियर स्पोर्ट्स है, एनालिस्ट हैं और रिपोर्टिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं अमेरिका में। इस वक्त जो वहाँ पर क्रिकेट हो रही है वो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे अमेरिका से मौजूद हैं। जाफर हुसैन साहब, कल भी जिक्र हो रहा था ज़का अशरफ और खासकर नजम सिटी के हवाले से, मामलात किस करवट बैठेंगे, कुछ अंदाजा आपको लग रहा है? अब अच्छा जाफर हुसैन साहब, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ पर जो है ईद इस वक्त के लिए नमाज के लिए शायद कुछ देर के बाद आप नमाज ईद उल फितर अदा करेंगे, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। उसके साथ साथ अगर हम बात कर ले तो ख़ासकर जिस तरह मैंने पहले सवाल किया आपसे ज़का अशरफ नजम सिटी के हवाले से, इस हवाले से हमें बता दें। सुबह के 8:15 बज रहे हैं और बस नमाज ईद के लिए अदा करने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को। और दूसरा सवाल जो आपका था ज़का अशरफ और नजम सिटी के दरमियान जो कुर्सी की जंग लड़ रही है आपस में, तो मेरे ख्याल में देखिए ये सियासी मामला जो है ना अब इसमें दाखिल हो गए हैं। पहले तो ठीक है आप चेयरमैनशिप के लिए जो है ना आप इलेक्शन करवा रहे थे, आप बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन जब अदालत में केस चला जाए, जब ये सियासी मामला बढ़ जाए, तो मेरे ख्याल में फिर इनकी तरफ तो नहीं बैठता हुआ नजर आता, तो फिर कोई न्यूट्रल एम्पायर ही नजर आएगा कि न्यूट्रल एम्पायरिंग जो करेगा वही फिर जो है ना इसको फैसला करने में हकदार साबित होगा। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है इस मौके पे जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। आगे आपको मालूम है कि काफी क्रिकेट है, फिर पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका जाना है, एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप है, फिर बहुत सारी क्रिकेट बाकी है अभी पाकिस्तान की जो कि खेलनी है। अगर ऐसे मौके पर इस तरह की पीसीबी में आपस में जंगे शुरू हो जाएंगे तो फिर टीम कैसे तश्कील दी जाएगी, टीम कैसे बनेगी? बिल्कुल इसी पे मैं आपकी तरफ आ रहा था। जो अभी हमने वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस करनी है उसमें भी आप समझते हैं कि अगर चेयरमैनशिप के मामलात इस तरह बिगड़ते हुए नजर आए तो उस वक्त टीम सेलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम दरपेश होगी? देखिए मुझे लगता है कि एडहॉक लग जाएगी, और एडहॉक लगेगी तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। फिर आपको पता है फिर वो न्यूट्रल उस पर कहानी चली जाएगी। वही मैं बात कर रहा हूँ कि इस मौके पर ये सिलसिला जो है ना बड़ा पेचीदा हो गया है। अब मामला जो है ना पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं, वसाइल की तरफ और हल की तरफ नहीं जा रही, जो कि एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी नो डाउट। क्योंकि आगे जो क्रिकेट है उसमें जो मेगा इवेंट्स खेले जाएंगे तो उसके लिए अब देखिए टीम में भी मसाइल पैदा हो जाएंगे, सिलेक्शन के हवाले से मसाइल पैदा हो जाएंगे, टीम में रिस्क पैदा हो जाएंगे, ग्रुप्स बन जाएंगे। यही मसला जो है ना, ये एक चेयरमैन साहब जो अगर अच्छे हों तो उसके हिसाब से कभी भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई चेयरमैन ही नहीं होगा, जब कोई ऐसा आपका जो है ना बोर्ड का कोई सरबरा नहीं होगा तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे। तो दुआ करेंगे, अल्लाह करेंगे कोई ऐसी रिस्क पैदा ना हो टीम के अंदर, पे ऐसे ग्रुप बंदी पैदा ना हो, ताकि एक जो मुत्तहिद टीम होती है उसी तरीके से हम एक मेगा इवेंट में चलें। अच्छा, यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कप्तानी में भी फ़र्क लगेगा अब आपको, कि कोई मसाइल कप्तानी से भी दरपेश होते हुए नजर आएंगे? देखिए कप्तान तो इसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा बाबर आजम के अलावा। बाबर आजम जो है ना आपको मालूम है कि कितने अरसे से 3 साल से उनको कप्तान बनाया हुआ है, और अब जब मेगा इवेंट्स की बारी आ रही है, जब वर्ल्ड कप की बारी आ रही है, तो मेरे ख्याल में उनको चेंज करना मुनासिब नहीं होगा, और उनको चेंज करना भी नहीं चाहिए। उनका कोई मुतबादिल है भी नहीं इस वक्त कि जो कप्तानी कर सके। तो मेरे ख्याल में कप्तानी के हवाले से तो यही है। अगर रिजवान की आप बात कर रहे हैं तो रिजवान उस तरह के कैपेबल नहीं है कि आपको उनको कप्तानी दे के पूरी टीम जो है
अच्छा जाफ़र हुसैन साहब, आप अमेरिका में मौजूद हैं और मुख्तलिफ है वहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि लीग्स भी हो रही है क्रिकेट की और बड़ी क्रिकेट होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप भी जो है अमेरिका में 2024 में होना है। क्या समझ रहे हैं, कल भी मैंने आपसे यही सवाल किया था कि वहाँ के ग्राउंड से कैसा देख रहे हैं कि वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट मुनक्किद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मेगा इवेंट्स के लिए जो तैयारियां हो रही है यहाँ पे, जो आपको पता है कि 3-4 साल से यहाँ पे आईसीसी के बाकायदा नुमाइंदगी काम कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा 7-8 साल से आईसीसी के नुमाइंदगी काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये वेन्यू का इंतखाब हो रहा था जब T20 के लिए, तो उस टाइम जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आईसीसी के नुमाइंदे यहाँ पे आके इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, बना रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मेगा इवेंट यहाँ पे होगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ को मिला के जो टूर्नामेंट तश्कील दिया जा रहा है अगले साल T20 का, तो एक अच्छा इवेंट होने की तवक्को है, क्योंकि लोगों को इन्वॉल्व करना है, लोगों को ग्राउंड तक लेके आना है, तो वो थोड़ा सा इनके लिए टफ टारगेट होगा। अदरवाइज इवेंट का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, जो बड़े ग्राउंड से जहाँ पे वर्ल्ड कप खेले जाना है, वो तो बेहतरीन ग्राउंड से, वहाँ पे पहले भी मैचेस खेले जा चुके हैं इससे पहले भी। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इवेंट यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा इवेंट है, यकीनन वर्ल्ड कप होता हुआ मेगा इवेंट दिखाई देगा अमेरिका में। जाफ़र हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो पे गुलाम यासीन साहब मौजूद हैं, उसके साथ साथ शगुफ्ता साहिबा मौजूद है, बैडमिंटन की प्लेयर हैं, उसके साथ आपके हर दिल अजीज़ दोस्त है जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। तमाम मेहमान गिरामी को सबसे पहले तो मेरा सलाम पहुँचे और जावेद भाई के लिए हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जाफर भाई, अब क्रिकेट पे आते हैं। ये जो आप थर्ड अंपायर का कह रहे हैं, देखें जो इलेक्शन कमिश्नर है जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, उनको जब लगाया तो उनके खिलाफ भी पिटिशन लग गई है और उसकी समाज जो है 4 जुलाई को उनको सबको बुलाया है। अब जो थर्ड अंपायर, आप क्या समझ रहे, आया कि एडहाक जो एडहाक कमेटी आती है वही आएगी, और कब आएगी उस, और जितना लेट होगी कितना नुकसानदाह होगा हमारी टीम ने जो वर्ल्ड कप और एशिया कप खेलना है, और अभी तक ना कप्तान अनाउंस हुआ ना टीम अनाउंस हुई। आप ये बताएं कि हमारी टीम पे इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, टीम पे असर अंदाज तो हो रहा है, क्योंकि अभी इस टाइम देख लें, आपके जो टीम के कैंप लग जाना चाहिए था, जो टीम को एक आके ग्राउंड्स में, मैदान में उतर जाना चाहिए ईद के बाद, तो मेरे ख्याल में अब वो लड़के भी सारे इधर उधर तितर बितर हुए हैं। तो अब जब आएंगे, कुछ तो हज करने गए माशाल्लाह से, अल्लाह पाक कबूल करे, और कुछ लोग जो है ना वो कहीं बैरून मुल्क गए हुए। तो मेरे ख्याल में जब ये चीज़ें शुरू होंगी, जब कैंप लगेगा, तो सारे टीम पूरी मुत्तहिद होकर जो है ना वो ग्राउंड में आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो आपने एडहॉक की बात की, देखिए इस तरह की सिचुएशन पहले भी होती रही है भाई, आज ये पहली मरतबा नहीं हो रही कि किसी भी में कुर्सी की जंग लड़ी जा रही है। इससे पहले भी हम जो गुज़श्ता 24 साल से देख रहे हैं वो यही हालात देख रहे हैं कि, लेकिन जाफर भाई सियासी पार्टियां कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आई थी, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। देखिए दोनों जो है ना पार्टियां तगड़ी हैं, आपको मालूम है कि दोनों सियासी पार्टियां हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप समझते हैं कि दोनों का असर और रसूख सियासी है। तब जो सियासी बुनियाद पे कोई चीज़ चली जाएगी तो उसका क्या रिजल्ट आता है ये आप भी बेहतर समझते हैं, हम भी बेहतर समझते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये मामला चलते रहते हैं। अब जो न्यूट्रल एम्पायर आएगा वो आपको मालूम है वो कहाँ से होगा, वो जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब कैसे चलना है। बिल्कुल, अब कैसे चलना है। जाफ़र हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमेरिका से आपने विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम दिया। गुलाम यासीन साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। कबड्डी के हवाले से बात हो रही थी, मज़ीद जिस तरह आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में मज़ीद और इवेंट्स कराने का इरादा है, तो इस कबड्डी के लिए, क्योंकि हम देखते हैं आप वेन्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो ग्रास रूट लेवल स्कूल की सतह पर कहाँ पर आप देख रहे हैं, कितना काम आप लोग कर रहे हैं कि स्कूल की सतह से हम बच्चों को निकालें? जी हाँ, स्कूल लेवल पे भी हम बहुत काम करने के लिए कोशिश हैं, क्योंकि लास्ट टाइम सैलाब की वजह से हमारे वो जो वेन्यूज़ जो स्कूलों में होते थे वो इस काबिल नहीं थे कि स्कूल के बच्चे स्कूल में आएँ और फिर हम उस पर अपनी कबड्डी को स्टार्ट कर पाएँ। अनफॉर्चुनेटली अब धीरे धीरे से वो बरसात का पानी हटता जा रहा है और हम उन स्कूलों में जो कोशिश करेंगे, हाई स्कूल कॉलेजेस जो हमारे अंदरून सिंध के हैं, उसमें हम जो है ना इन बच्चों को ट्रेन करें। अभी आपने हाल ही में देखा है कि ओलंपिक के हवाले से पाकिस्तान ओलंपिक ने एक डिसेबल बच्ची को
जिसको जंजीरों में जकड़ करके बंद किया गया था, और उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी और माशाल्लाह वो चौथे नंबर पे उनकी वो आई और उन्होंने उसको बहुत सराहा। एक्चुअली अब हमारा रुझान जो है, हमारे जो मेन मरकज़ है, फोकस है, वो है ये कि हम अंदरूनी सिंध के उन टैलेंटेड बच्चों को ऊपर ले आएँ और उनसे कहें कि आप आएँ। और ये स्पोर्ट्स आपके लिए भी है, ज़रूरी नहीं कि शहरों में रहने के लोगों के लिए। हम कबड्डी को उन लोग, और वो लोग कबड्डी को जानते हैं, वो लोग तीर अंदाजी को जानते हैं, वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं और उनमें टैलेंट है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको ऐसी गुड न्यूज़ देंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो वहीं से भी हम निकाल। अच्छा, चेस से भी आपका ताल्लुक़ है, चेस के लिए कितना काम होता दिखाई दे रहा है? चेस अभी थोड़ा सा हमारा 2 ग्रुप्स की वजह से एक बदकिस्मती कहें, क्योंकि ये भी हमारी सकाफत के इस खेलों में हिस्सा रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा। आप समझते हैं कि अगर किसी भी खेल में पैरेलल बॉडी बन जाती है तो नुकसान खेल का होता है? खेल के साथ साथ हमारे उन खिलाड़ियों का होता है। देखें, चेस वो चीज़ है जो हमारे इनिशियली स्टेज पे हमारे बच्चों को जो है ना प्रमोशन मिलता है। वो बच्चे जो टैलेंटेड, जो एजुकेशन में उनको बहुत आगे जाना होता है, वो जो बच्चा चेस खेल रहा होता है पिक एंड फौरी तौर पे डिसीजन लेने का। अब वो पैरेलल बॉडी जिसका कोई भी उनको वजूद नहीं, उनका कोई नाम नहीं, उनकी कोई बॉडी नहीं, वासिफ निसार साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारा क्या करे, बहुत से उसके पैरेलल बॉडी के जो लोग हैं वो जानबूझ के ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीच लग्जरी में पैरेलल ग्रुप ने आके यहाँ प्रोग्राम करवाया था, लेकिन उसमें वही खेल नुकसान हमारे। अच्छा, उसकी वजह से हमारे जो दूसरे खिलाड़ी थे यहाँ के वासिफ निसार ग्रुप के साथ ही, उनको उन्होंने बुलाया नहीं। उसमें बड़ा टैलेंट था। अच्छा, वो बच्चे जो उनके साथ थे पैरेलल बॉडी के साथ, उन्होंने आके जस्ट फॉर अपनी नुमाइशी गेम खेले। कोई बच्चे के साथ कोई ना, आप इनको तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे टैलेंटेड हों, आगे आएँ, चेस के ग्राउंड पे मेहनत करें। हम गवर्नमेंट सिंध से और स्पेशल जो आजकल हमारा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आए हाफिज अब्दुल हादी बुल्लो साहब, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बराए मेहरबानी ऐसे पैरेलल ग्रुप को आप ख़त्म करें और इनको जो है ना बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें और हमारे ग्राउंडों को आबाद होने दें। बिल्कुल, ग्राउंड्स को आबाद होने दें। शगुफ्ता साहिबा, 2009-2010 में आपने सेकंड पोजीशन हासिल की थी सिंगल बैडमिंटन में, और जिस तरह आपने अपनी कारकर्दगी दिखाई, आपको चार्म नज़र आ रहा है बैडमिंटन का पाकिस्तान के अंदर? माहूर जिस तरह खेलती हुई नज़र आ रही थी, माहूर ने कुछ अच्छा काम किया, यकीनन बेनिफिट जाना चाहिए उसे, लेकिन जब से वो डिपार्टमेंट में गई हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि शायद और प्लेयर्स निकल कर नहीं आ रहे। जब तक माहूर थी तो उसके पीछे 3 से 4 प्लेयर ज़रूर लगी हुई थी। सर, अगेन फिर वही मसला आ जाता है कि इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतना इस गेम को खेलना। अगर बच्चा आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, कॉलेजेस से आ रहा है, उसकी तालीमी अखराजात ही इतने ज़्यादा हैं कि वो इक्विपमेंट पे अपना क्या लगाएगा, अपनी ट्रेनिंग पे लगाएगा, अपनी हेल्थ पे क्या लगाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब गौरतलब चीज़ें हैं कि बच्चे अपनी पर्सनल पे क्या लगा रहा है, उसके घर से उसका बैकग्राउंड क्या मिल रहा है, फिर उसको सहूलियात क्या फ़राहम की जा रही हैं। अगर वो शटल कॉक भी लेने जा रहा है, अब चले उसने रैकेट ले लिया, अब उसको शटल कॉक तो रोज़ चाहिए ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो कोचेज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इंडोर कोर्ट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा फॉल बैक है। और उसके अलावा जब हम स्पोर्ट्समैन हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वो जॉब्स भी प्रोवाइड नहीं की जा रही होती, हम लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है, तालीम बिल्कुल सही बात है। कह रही शगुफ्ता, इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। जी बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे खासकर समर कैंप के हवाले से, और दूसरी तरफ हम बैडमिंटन के हवाले से बात कर रहे थे, थोड़ी सी बात हम कर लें नेशनल गेम्स से 34वें जो मुनक्किद हुए कोयटा में, उस हवाले से। और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन में इसी हवाले से बात करने के लिए अब्दुल कयूम साहब जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, बहुत कुछ होता रहा नेशनल गेम्स 34वें नेशनल गेम्स में, और हमने देखा कि बड़ी कोताहियाँ भी वहाँ पर नजर आई। क्या समझते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये इवेंट जो एक 19 साल के बाद बलूचिस्तान में कोयटा में मुनक्किद हो रहा था, बेहतर नजर आया आपको या कोताहियां फिर भी नजर आई आपको?
जी शरारा भाई, मेहरबानी, आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं गया था कोयटा में, तो कोयटा में अपना अपने को 19 साल बाद इवेंट हुआ था। एक कोयटा में जो अपना पहले इवेंट कोई नहीं होते थे, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी मसाइल होते थे। तो ये क्रेडिट जाता है कि जी अपना बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जाता है, उसके स्पोर्ट्स बोर्ड को जाता है कि जी उन्होंने अपना इतना अच्छा इवेंट कराया। बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। कई जगह बड़े इवेंट होते हैं ना, बाद बात ऐसे ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उसमें देखना ये था कि जी अपना जो लड़ाई झगड़े हुए या चंद गेमों के साथ अपना नजायज हुआ है, उसकी वजह ये थी कि जी अपना पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने जो नाम भेजे होते हैं, जिस टीम को भेजा होता है, जिसको फाइनल किया होता है, वो जाती है। देखे ना, बॉडी बिल्डिंग का जो पंजाब का दस्ता था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सका। वो वहां पर गए, उनको TADA का भी मसला बना, और वो क्यों भेजा गया उसको अगर उनका नाम नहीं था। ये तो पंजाब ओलंपिक की कमजोरी थी ना। और उसके अलावा वहाँ पर एथलेटिक का मसला बना। एथलेटिक में जो अपना उन्होंने अपना अकरम शाही हिसाब से अपना पाकिस्तान एथलेटिक के सदर, उन्होंने स्टे ले लिया, क्योंकि उनको उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी अकरम शाही के ऊपर। उन्होंने जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी कमेटी बनाई कि जी हम अपनी कमेटी बना के अपना कौमी खेलों में वो खेलों को इनको एथलेटिक का इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी, जिस पे स्टे ले लिया गया। उस पे 2 रोज की ताखीर से वो इवेंट शुरू हुआ। उसकी वजह ये थी कि जी वो स्टे की वजह से वो इवेंट नहीं करा सकते थे। फिर क्योंकि ऑर्गेनाइजर था बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, बलूचिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने वहाँ बलूचिस्तान से अदालत से इसका स्टे कराया, क्योंकि उनका काफी नुकसान हो रहा था। 150 से ज्यादा तो एथलीट थे, उसको डेली अलाउंसेज और उनको TADA वगैरह देना पड़ रहा था। तो अगर इवेंट ना होता तो फिर उसके भी मसाइल होते। फिर कोर्ट ने उनको इजाजत दी, फिर इवेंट करवाया गया। और इसके अलावा में भी आपस में जो टीमों के ऑफिसर्स में लड़ाई हुई। अच्छा अब्दुल करीम साहब, बड़े ज़बरदस्त बात एक आपके नॉलेज से हमें भी पता चली, ख़ासकर अरशद नदीम के हवाले से। आप बड़ा अरशद नदीम को फॉलो करते हैं, हमारा लेजेंड है, बड़े उसने जो टाइटल अभी जिताए, लेकिन कुछ खामियां उनमें से भी निकल कर आई, इसको आपने हाईलाइट किया। क्या कहेंगे अरशद नदीम के हवाले से? जी अरशद नदीम को मैं काफ़ी पुराना जानता हूँ। अरशद नदीम जो पंजाब में जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था, उसमें से ये तलाश किया गया था। और इसके कोच जो है अपना बख्तियार बुखारी साहब, वो वापडा के उस वक्त शरीफ थे, और इन्होंने 57 करोड़ की थी जब वापडा की सिलेक्शन हो रही थी अपना टीम के लिए। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे कहा था कि मैं इनको, उनकी रिक्वायरमेंट थी 67। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे कहा था कि जी मैं इसको तैयार कर दूंगा, आप इसको जो है ना रख लें, इसमें बच्चे में बड़ा टैलेंट है। तो उन्होंने वापडा की जो अपना मैनेजमेंट है उसने उनको अपना रख लिया। उसके बाद इन्होंने बड़ी मेहनत की उसके ऊपर, और मेहनत की रंग ले आई कि जी अपना उसने पाकिस्तान के लिए कई कामयाबियां हासिल करी। पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल दिया, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, और उसकी थ्रो जो अपना थी करारी थी 90 तक ले गए थे वो। ये कोच को भी जाता है, हमेशा क्रेडिट देना चाहिए कोच को। कोच की टेक्निकल बातों की वजह से जो प्लेयर है वो काफी कुछ सीख जाता है। तो कोच ने कहा को क्रेडिट जाता है जिसने उसको 90 तक ले गया। और अब जो हाल ही में जो उसका जो थ्रो की थी उन्होंने 78 आई थिंक जो किया था कौमी खेलों में। तो इसका जो अपना एशियन चैंपियनशिप होनी थी, एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम का जो रिकॉर्ड है 87 है। तो मे भी उनको उनकी क्योंकि फिटनेस मसाइल पहले से चल रहे थे, उन्होंने देखा हो कि जी मैं ना कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं अपना फिट नहीं हूँ, उसके लिए मुझे अपना वो ट्रैक जो था अपना ट्रैक खराब था, और ट्रैक की वजह से जो आप सही कह रहे हैं कि ट्रैक सही था या गलत था? अच्छा मैं क्योंकि मेरी जो उनकी इंतजामिया से बात हुई है ना, DG से या स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बलूचिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि जो अपना सदर थे ना पाकिस्तान के अकरम शाही, वो 10 रोज पहले आए थे। उन्होंने ट्रैक देखा था और ट्रैक वो खुद पास करके गए थे। अच्छा इवन इसके साथ एक चीज वो, क्योंकि अकरम शाही खुद भी एथलीट है,
अपना आर्मी के एथलीट थे, वो अपना बड़ा उनकी नजर है, पदक भी है उसके, उनको बेहतर समझते हैं वो, तो उन्होंने अगर क्लियर किया है तो फिर तो क्लियर नहीं बनता ना, एथलेटिक्स का ट्रैक ठीक नहीं था। प्लस ये कि जी अपना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के जो इंतजामिया थी, उनके एक कैप्टन थे, कैप्टन रशीद साहब आई थिंक, तो उन्होंने बताया कि जी वो आए थे और उन्होंने इस ट्रैक को, उनकी टीम आई थी साथ में, इंस्पेक्शन की थी उन्होंने, उसके बाद ये ट्रैक उन्होंने कहा था ये ट्रैक बिल्कुल ठीक है एथलेटिक के लिए। अच्छा, इवन इसके साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक में एथलेटिक पर पाबंदी की वजह से अपनी टीम बनाई थी, अपने कमेटी बनाई थी कि जी वो इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी, उसमें भी एथलीट ही थे, तो उन्होंने जो है वो भेजा था, उन्होंने भी ट्रैक को ओके किया था कि ट्रैक बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसमें एक ये चीज है कि जी अपना 150 से ज्यादा एथलीट थे आर्मी के लिए। आर्मी नंबर 1 आपको पता है पाकिस्तान में एथलीट होते हैं, उसके बाद वापडा होते हैं, और उसके बाद अपना तमाम इदारे और खुदाई एथलीट थे, और किसी ने आई थिंक मेरा ख्याल है किसी ने इस ट्रैक के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई, और अपना सिर्फ अरशद नदीम ने कहा कि जी ये ट्रैक ठीक नहीं था, तो मैं इस वजह से इंजर्ड हुआ। तीसरी चीज अपना डीजी बलोच ने ये कहा था कि जी अगर इनका इंजर्ड होता है तो वही होता ना इंजर्ड, आप 1 महीने के बाद अपना तैयारी कर रहे हो, 1 महीने के बाद आप कह दो कि जी मैं इंजर्ड हो गया, एशियन चैंपियनशिप के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इस पे तो जो है ना मैं यही कह सकता हूँ कि ये अपना तार में कुछ काला है, खाला फिर खाला ही है। ज़बरदस्त बात आप कह के गुजर गए अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी साहब, जिस तरह अब्दुल कयूम साहब बात कर रहे थे हमें ट्रैक के हवाले से, अगर हम देखें तो ट्रैक तो हमारा नेशनल कोचिंग सेंटर का भी बेहतर नहीं है। देखिए ट्रैक की बात नहीं हो रही मोइन भाई, ट्रैक देखिए आपको पता है जब आर्मी के सेक्टर आए हैं, कोचीज़ आए हैं, वो सारा ट्रैक देख कर गए, ट्रैक तो आपको पता बिल्कुल ठीक था। देखिए मसला ये है जब शोहरत मिल जाती है ना, तो उस शोहरत को संभालना जो है ना, ये है असल ट्रैक पर आना। अल्लाह ताला अगर इज्जत देता है तो उसे संभालना तो आपने है ना। अब आप बिल्कुल इतने बड़े हो गए कि छोटे से इवेंट जो हमारे नेशनल गेम्स यानी कि सबसे बड़े इवेंट हो रहे हैं, आप उसमें अपनी मर्जी के ट्रैक ला रहे हैं, अपनी मर्जी से थ्रो कर रहे हैं, जबकि आप अगर फिट नहीं तो आपको पहले ही नाम ही लेना चाहिए था। और आप पे इतना उन्होंने जो है खर्चा किया, इतनी तैयारियां कराई एशियन चैंपियनशिप के लिए, और आपने ऐन उस वक्त पे इनकार कर दिया जबकि वो सर पर आ चुका है, और आपने इनकार किसी और वजह से किया है। इसमें ट्रैक का कोई कसूर नहीं है, आपकी फिटनेस जो है ना उस पे सवालिया निशान है। और जो अल्लाह ने आपको शोहरत दी है, हो सकता है कि आपके कालर खड़े हो गए तो आप छोटे मोटे जो आपके कोचेस वगैरह जो थे उनको आप अहमियत नहीं दे रहे। मुझे तो यही बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं कि अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन अहमियत तो होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह हमने देखा है मुख्तलिफ जगहों पर उनको बाकायदा तौर पर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की गई, स्कॉलरशिप दी गई, गोल्ड मेडल दिया गया, तो समझ रहे हैं कि यहाँ तो उनको भरपूर तौर पर पाकिस्तान से पज़राई मिलती दिखाई दे रही है। मोइन भाई यही तो सारी चीज़ें पज़राई हमने जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डरी दे दी उन्हें। मकसद हर इदारा जैसे ही वो गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, पाकिस्तानियों ने हाथों हाथ उन्हें लिया। मकसद उन्हें कोई ऐसा इदारा नहीं जिन्होंने उसके एजाज में शाइया ना दिया हो, और पैसों की आपको पता उसके ऊपर बरसात करती। हर इदारे ने स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनके कोई मसला ही नहीं रहा। जो उनके मकसद छोटे मोटे मसले मसाइल थे वो सब खत्म हुए। अब वो खुद को जब स्टार बन गए, स्टार समझने लग पड़े, वहां आकर ये सारी चीजें खराब हुई हैं। भाई असल मसला ये है, बिल्कुल असल मसला ये नज़र आ रहा है। शगुफ्ता साहिबा, जिस तरह आप काम कर रही हैं खासकर बच्चों के ऊपर, और हम देखते हैं कि अभी जिस तरह आपकी स्विमिंग में दिलचस्पी है, जिस तरह आप स्विमिंग सिखा रही हैं, उसी तरह फुटसॉल टूर्नामेंट भी आप मुनक्किद करने जा रही हैं KMC में। बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो ये इवेंट कब से मुनक्किद हो रहा है और कितने दिन तक ये जारी रहेगा KMC में? और ख़वातीन का है या बॉयज़ का है, ये भी क्लियर? ये बच्चियों का, ख़वातीन तो हम नहीं करेंगे। छोटी बच्चियां हैं, आज 16 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं, और इनके लिए फुटसॉल का एक इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं उन बच्चों को जो ग्राउंड फुट रूट लेवल पे खेल रहे हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट इदारे की बच्चियां हैं, कोई कॉलेजेस की बच्चियां हैं, इनको हम लोग का मेन टारगेट जो है। अच्छा, मेन टारगेट आपका गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज है जी। तो इनमें से कैसे आप इन बच्चों को अपने इवेंट के लिए बुलाएंगी, क्योंकि बाकायदा तौर पर कोई ओपन ट्रायल आप रख रही हैं इसके लिए? नहीं सर, हमने कोई ट्रायल नहीं रखा है, हमने सिर्फ उनके DPs को इन्फॉर्म किया है, या इनविटेशन भेजा है कह सकते हैं आप। तो हमने उनको इनवाइट किया कि आप आएँ हमारे साथ आके खेलें, बच्चों को एक्सपोजर दें,
बच्चे आगे खेलेंगे तो अगले इवेंट के लिए वो तैयार हो सकते हैं, किसी बड़े इवेंट के लिए हम उनको तैयार कर सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे मौके फराहम करके। अच्छा, फराम करके छोटे छोटे मौके। गुलाम यासीन साहब, कबड्डी पे काफ़ी हमने बातें कर ली, मज़ीद और भी बात करेंगे, क्योंकि कबड्डी हमारा ऐसा खेल है कि जिसके लिए अगर हम माजी में चले जाएं तो बड़ा रश देखते थे, और अब भी मैंने देखा कि जब फाइनल मैच लास्ट टाइम मैं कवर कर रहा था तो एक बहुत बड़ी आवाम जो है इस फाइनल मैच को देखने के लिए मौजूद थी। फुटबॉल अगर हम देखें तो लोकल सतह पर खेली जाती है और जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, वैसे ही मैंने कबड्डी में देखा, वैसे ही वही माहौल बना हुआ था। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसको चार्म देना, और चार्म देने के लिए आपने बाकायदा तौर पर उस इवेंट के अंदर एक कमेंटेटर बुलाया हुआ था। इस कमेंटेटर के हवाले से भी बता दें, क्योंकि सारे मैचेस को लेकर चलना और फिर आवाम को यकजा करना, उस पर जोश और जज्बा लाना यकीनन कमेंटेटर का काम होता है। बिल्कुल शहजादा भाई, इसमें कोई शक नहीं है। कमेंटेटर को हमने स्पेशली तौर पंजाब से बुलवाया और उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। आपने देखा इससे पहले भी जितने हमने प्रोग्राम्स करवाए उसमें हमने उस कमेंटेटर को बुलाया था। वो कंपेयरिंग इतनी प्यारी करता है, इतनी परफेक्ट करता है। अच्छा, वो गेम के साथ साथ उस क्राउड को, उस चीज़ को जो है ना जानदार बना रहा है, इतना परफेक्ट बना रहा है, तो जिसकी वजह से हमें इस प्रोग्राम में और अच्छा रहा। और जो असल बात होती है गेम को देखने के लिए, जो क्राउड देखने आ रहा है वो क्राउड देख रहा है, वो कह रहा है कि क्या ज़बरदस्त कॉमेडी। और साथ साथ उसके साथ हमारे खिलाड़ी जो है ना वो मेहनत कर रहे थे। उसके साथ साथ अभी लास्ट टाइम भी हमारी मुर्तज़ा वहाब साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे बात हुई थी, उनको रिक्वेस्ट की गई थी, तो उसने कहा कि ठीक है हम देखते हैं, क्योंकि वो ख़ुद और हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब इस बात पे यकीन रखते हैं कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। कराची में अगर स्पोर्ट खेलता है या स्पोर्ट खेला जाता है तो यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट खेलता है। और इसी वजह से उन्होंने देखा होगा कि हमारे वो जो ब्रिजेस बनी हुई हैं उनके नीचे भी उन्होंने कुछ बैडमिंटन के कुछ चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि अब बुरी चीज अच्छी चीज आज भी नालेबाग पे मुर्तजा वहाब साहब ने बाकायदा तौर पर उसका एक ब्रिज के नीचे वही अर्ज करने जा रहा हूँ। शहजादा भाई, इंडिया में एक ऐसी वीडियो आई थी, कह रहे हैं कि हम सिंध में या पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने उसकी जगह पे मुर्तजा वहाब साहब ने, नजमी आलम साहब ने और नासिर शाह ने वहाँ ग्राउंड पे पहुँच के बताया कि देखो ये हमने बनाया है। और इसी तरह हम होपफुल हैं इस वक्त के जो नए इलेक्टेड मेयर हैं मुर्तजा वहाब साहब, इंशाअल्लाह ताला हमारे स्पोर्ट्स की इस खेलों के लिए। अच्छा, खेलों के हवाले से बात हो रही है तो 3-4 नाम ऐसे हैं जरूर यासीन साहब जिनका खेलों में हम देखते हैं कि हुकूमती सतह पर सरपरस्ती भी कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से जो हो सकता है वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनमें सबसे अहम नाम CM मुराद अली शाह साहब का है, फिर मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब है, फिर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब। जिस तरह ये खेलों की सरगर्मियों में खुद जाकर वहाँ पर मौजूद रहते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों को कितना सपोर्ट हासिल हो जाता है और खिलाड़ी कितना खुश दिखाई देते हैं। देखें मोइन साहब, बात यह है कि इन चीज़ों को देखें, चीफ मिनिस्टर सिंध को तो टाइम नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकायदा तौर पे इब्राहिम हैदरी में कल उन्होंने बाकायदा तौर पे एक फुटबॉल ग्राउंड जा रहे होते हैं कि क्रिकेट मैच हो रहा होता है, रुक जाते हैं और खेल देते हैं। आप देखें कि कमिश्नर मिस्टर इकबाल मेमन साहब, जिसके हम शुक्रगुजार हैं, कराची के स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया। अच्छा, बात यह कि हमारा जो एक सीनियर है हाजी गुलाम मोहम्मद, उनके साथ एज ए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है। अच्छा, वो उनको हर वो छोटी मोटी बड़ी गेम स्पोर्ट्स उनको बताता है कि जनाब अब यहाँ पर ये हो रहा है, अब यहाँ आपने आना है, ये उनकी, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी समझ रहे कि एक अच्छा कोऑर्डिनेटर अगर स्पोर्ट्स का होगा तो यकीनन प्रमोशन स्पोर्ट्स की होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये जरूरी, आप यही ऐसा स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में आ जाए, हमारे सेक्रेटरी साहब के पास आ जाए, हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट CM फॉर स्पोर्ट्स है उनके पास आ जाए, तो यकीन करें हमारे स्पोर्ट्स जो सिंध में बहुत ठंडा हो गया है। और असल में गुलाम मोहम्मद साहब जब से आए ना, उनके कोऑर्डिनेटर समझो वो बाबा स्पोर्ट्स है। जी हाँ, उन्होंने कमिश्नर कराची को, मकसद कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिस पे कमिश्नर कराची नहीं पहुंचते, क्योंकि उन्हें भी बहुत क्रेज है खेलों का। लेकिन जब से गुलाम मोहम्मद साहब आए तो इसको 4 चांद लग गए। और जिस तरीके से कामरान टसोरी जो गवर्नर सिंध है वो बहुत इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में। तो मैं ये चाहूँ, जैसे आप कह रहे गुलाम मोहम्मद साहब, 1-2 गुलाम मोहम्मद साहब अगर और हो जाए तो कराची के खेल जो है ना बिल्कुल ऊपर। कराची के साथ ये पूरे सिंध में गेम जाएंगे। देखें
स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर ही रहनुमाई करता है, बताता है सर ये फिलहाल स्पोर्ट है। अब आप देखें कि असगर बलोच साहब हमारे ओलंपिक के डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके बेटे की शादी में लियारी में बिजली गैस ना होने की वजह से फिर भी आप वहां पहुंचे और उन्होंने वहां बैठे, शादी में आए। हमारे स्पोर्ट्स के जो लेजेंड हैं, हमारे स्पोर्ट्स के जो लवर्स हैं, लियारी से जो ताल्लुक रखते हैं, यकीन माने उनके चेहरों पे खुशी थी कि कमिश्नर कराची हमारे पास चल के आया है। ये कमिश्नर कराची को लाने में गुलाम मोहम्मद साहब का बड़ा हाथ है, और गुलाम मोहम्मद साहब उनको लेके वहाँ जब पहुँचे तो ये वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, आप देखें कि हमारे बॉक्सिंग वहाँ पे, हमारी कबड्डी वहाँ पे, हमीद बलोच साहब वहाँ तशरीफ बताएं, जूडो कराटा वहाँ पे, मतलब कौन सा खेल है। अभी बड़ी खुशगवार हैरत का इजहार किया लियारी के लोगों ने। जी हाँ, बहुत खुश हुए थे। अच्छा यासीन साहब, लियारी की बात हो रही है तो जिस स्ट्रक्चर पे अगर लियारी का हम देखते स्टेडियम जिस तरह तामीर हुआ है ककरी ग्राउंड वाला, आप समझ रहे हैं कि ऐसे 2-4 और सेंट्रल पर अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम हो गए तो यकीनन खिलाड़ी जहां पर हमें बेतहाशा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मजीद पाकिस्तान को बेहतरीन खिलाड़ी मैसर हो जाएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई शक नहीं। देखें मैं आपको बताऊं कि वो जो ककरी ग्राउंड बना है स्पोर्ट्स, आप उसमें देखें अमीन बलोच है, असगर बलोच है, दूसरे लोग हैं, वो वहां पर फुल टाइम दे रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मेयर कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को रन करते हैं, उसमें अगर करते हैं तो उनमें उनको रिक्वेस्ट होगी मेरी कि एडमिनिस्ट्रेटर के अपने सेक्रेटरी के थ्रू, किसी भी सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट के थ्रू वहाँ पे कुछ ऐसे खिलाड़ी या ऐसे उनको, जैसे मिस शगुफ्ता हमारे साथ तशरीफ रखती है, ये अगर वहाँ पर काम कर रही हैं, वो समर कैंप चलाएं, उनको कहा जाए कि आप अपने काम के लिए इस तरह 2-4 और हमारे स्पोर्ट लवर भी उनके साथ आ जाए, तो यकीन करें ये और ग्राउंड KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी दिन दुगनी रात चौगनी करेगा। और वो खिलाड़ी जिनको खेल में वेन्यू नहीं मिल रहे, अब आप देखें, छोटी सी आपको और मतलब दूँ, हमारे खालिद रहमानी साहब हैं, उनका आप देखें कि यूनियन क्लब में वेन्यू दिन रात चल रहा है, काम हो रहा है, बच्चे वहाँ से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, डिफेंस में हो रहा है, वो वेन्यू के साथ उसको मिला हुआ है। इसी तरह अगर किसी और गेम के वेन्यू खिलाड़ी को वेन्यू मिल जाए तो यकीन करें वो वेन्यू भी हमारे और तरक्की करेगा। यही मेरी सिंध गवर्नमेंट से, और मेयर अभी आया है, हम मेयर में बहुत सी उम्मीदें रख के बैठे हैं। मेयर साहब खुद खेलों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। देखें इस वक्त हमारी अच्छी के जो इस वक्त लोग मौजूद हैं ओहदे पर, मेयर कराची हो जाए, CM साहब हो जाए, उसके अलावा कमिश्नर कराची हो जाए, गवर्नर सिंध हो जाए, तमाम ही खेलों को बड़ी दिलचस्पी देखें। मावन ने खुसूसी स्पोर्ट्स, लुत्फुल्लाह साहब भी बहुत इंटरेस्टेड है। आते ही उन्होंने कार रेसिंग करवाई, दूसरी चीज़ें करवाई। हमारे जो बॉयज स्काउट ऑडिटोरियम, उसका इफ्तिताह आपने किया, मतलब ये भी इंटरेस्टेड है ना। उस वक्त भी इम्तियाज़ अली शाह साहब थे, अभी हमारे बुल्लो साहब बैठे हैं। ये बहुत नाइस पर्सन है, बुल्लो बहुत फैमिली ब्यूरोक्रेट फैमिली है, बहुत उसका अच्छा किरदार है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ भी रह चुका हूँ। और बुल्लो साहब मैं ये नहीं है कि आपकी बात सही, जब कैप्टन सिंध का जो चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद मुराद अली शाह स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, और हमारे मेयर उसके साथ इंटरेस्टेड है, नासिर शाह साहब इंटरेस्टेड हैं। आप देखेंगे चेस की सिंध प्रीमियर लीग का भी आगाज होने जा रहा है। और आप मोइन भाई, कराची जिम खाना में हमने एक चेस का प्रोग्राम किया था नेशन वाइड, जिसमें ये हिस्ट्री रही। 4 मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह, मीर अजहर खान बिजरानी साहब, बुरफस साहब, हाँ, फयाल बुट साहब और मिस्टर शाहजहान खान साहब एट ए टाइम आए थे। ये वो हमारी खुशकिस्मती, हमारे लड़के जो इंटरनेशनल खेल के आए थे, खेल रहे थे, बहुत खुश हुए कि इतने मिनिस्टरान हमारे लिए आए और वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। शगुफ्ता साहब, मजीद क्या एम लेना है, क्योंकि खुद कह रहे हैं गुलाम यासीन साहब के अगर ख़वातीन को आगे बढ़ाना है, और जिस तरह की खेलों की सरगर्मियों के अंदर कोई ओहदे पे अगर कोई फाइज है स्पोर्ट्स के, और अगर ख़वातीन उनके साथ अटैच हो जाती हैं तो उन स्पोर्ट्स से रिलेटिव हो, तो बहुत बेहतरीन जो है मशवरे भी देती हुई नज़र आएंगी। ऐसा ही है, जब ख़वातीन फील्ड में उतरती हैं तो वो भी पूरे शाना बशाना चलते हैं मर्दों के, उनको भी पता होता है कि किस तरह खेल को खेलना है। बहुत सारे खेल ऐसे जिसमें ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मेरा ख्याल अच्छा खुशाइन बात है कि ख़वातीन को भी मौका दिया जाए। ख़वातीन को भी मौका दिया जाए। जावेद साहब, क्या कहेंगे, ख़वातीन की बात हो रही है तो जिस तरह समर कैंप इस वक्त कराची के अंदर लगा हुआ है, तो खुशगवार हैरत की बात यह है कि इस दफ़ा समर कैंप के अंदर हम देख रहे हैं कि पूरे कराची के स्कूल्स के साथ साथ दीगर एकेडमीज़ ने भी इस समर कैंप में हिस्सा लिया, मुख्तलिफ जगह अपने समर कैंप भी लगाए हुए।
बिल्कुल मोइन भाई, ये इस साल जो है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है समर कैंप्स की बहार आई हुई है। पहले चंद एक स्कूल थे जो बड़े नाम थे वही चलाते थे, लेकिन अब ये अवेयरनेस फैलती जा रही। जिस तरीके से ख़वातीन हर शोबे में ऊपर आ रही हैं, वो चाहे क्रिकेट ले लें, स्क्वैश ले लें, बैडमिंटन ले लें, एथलीट ले लें, कराटे ले लें, तो ख़वातीन का ऊपर आना और फिर ये समर कैंप कंटिन्यू जो चल रहे हैं, ये बहुत खुशाइंदा, बिल्कुल बहुत खुशाइंदा बात है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम कम है हमारे पास। शगुफ्ता अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते अमेरिका में जो क्रिकेट लीग जारी है उस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट भी देखते जाएं। पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर से सजी फ्रेंचाइज किंग्समैन ने ब्यूस्टन ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। साबका चैंपियन नाइट राइडर्स को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में पाकिस्तान के अम्माद आजम, शर्जील खान, अनवर अली, उमैद आसिफ समेत न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, भारत और श्रीलंका के प्लेयर्स ने शिरकत की। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।